हेलो बच्चों, देखो आज हम लोग रीजनिंग का ही और एक खूबसूरत सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और मज़ेदार बात है कि इस बार टॉपिक का नाम हम बोर्ड पे लिखे ही नहीं है। ठीक है, इसमें जो भी टॉपिक होगा वो थॉरोली कंटिन्यूएशन पार्ट आपके सामने ही चलेगा, कोई स्लाइड नहीं है, नथिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक जानो कि टॉपिक हमारे पास है क्या। टॉपिक का नाम है डाइस। डाइस एंड क्यूब दो अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, डाइस और क्यूब को कंबाइन नहीं कीजिएगा, पहला बात। ठीक है, डाइस एक अलग टॉपिक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड एक अलग टॉपिक है। ठीक है, एंड क्यूबॉइड सिर्फ और सिर्फ एनडीए के एग्जाम में अभी पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि डाइस है क्या। लूडो खेलते हो तो जो पासा चलते हैं ना हम लोग, दैट इज द डाइस। तो सबसे पहले सवाल आता है कि सर डाइस का शेप क्या है। तो बहुत कोई बोलोगे कि सर इट इज इन अ क्यूब शेप। ठीक है, क्यूब शेप का तो होता है, क्या क्यूब के अलावा और कोई शेप नहीं है इसका? तो सर है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड शेप में भी अवेलेबल है। सर हम तो आज तक देखे नहीं है, तो हम दिखाते हैं। देखना, शकुनी मामा के पास कुछ इस तरह का कीवर्ड था, कुछ इस शेप में। ठीक है, या जो लोग थोड़ा हाई लेवल पे प्रोफाइल पे खेलते हैं जुआ हुआ, उनके पास ये मिलेगा आपको इस तरह का ये पास है। और नॉर्मली हम लोग जो खेलते हैं वो रहता है आपका इस शेप में। इज इट? बोला हाँ सर। तो चाहे डाइस क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ठीक है, दोनों में कुछ बातें कॉमन है। क्या कॉमन है वो समझना। देखो डाइस का अच्छा फिगर बना दे रहे हैं ताकि तुमको समझने में किसी तरह कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो यही है ना अपना डाइस। बोलोगे हाँ सर यही है डाइस। टॉपिक का नाम इरेज हो गया। देखो यही है हमारा डाइस। अब देखो है क्या क्या चीज इसमें। टोटल एजेस कितना है या फेस कितना है। देखो फेस कौन सा जिसको आप देख पा रहे हो, दैट इज, अगर समझ लो मेरे हाथ में एक बॉक्स है। ठीक है क्या है? नहीं है। देखो मान लेते एक बॉक्स, अगर यही बॉक्स हम हाथ पे ले लें तो क्या होगा मेरे पास? एक फ्रंट, एक बैक, एक राइट, एक लेफ्ट, एक टॉप एंड अ बॉटम। तो यही 6 फेस जो है, क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, फेस कितना होगा सर? 6। ठीक है सर, कॉर्नर कितना है? तो कॉर्नर कितना होगा? आप किसी भी एक स्क्वायर या क्यूब को ले लो ना, कॉर्नर कितना मिलेगा? अगर मान लेते हैं इसी बोर्ड की हम बात करें, ठीक है, और बोर्ड की क्या मतलब 3D में लेना, 2D में नहीं, 3D में। घर का ही कमरा लोगे, कॉर्नर कहाँ मिलता है सर? एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4। और ठीक इसी का रिप्लिका उधर बनता है, 1 2 3 4। तो कॉर्नर कितना होगा? 8। फेस कितना है? तो सर फेस है मेरे पास, फेस इक्वल टू 6। ओके, एजेस इक्वल टू 12 एंड कॉर्नर इक्वल टू 4 4 8। 8 कॉर्नर होता है। अब सर एजेस क्या है? एजेस कुछ नहीं है सर, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 4 इधर हो गया, 4 बैक साइड होगा 8, और 1 2 3 4, टोटल कितना एजेस? 12 एजेस। अब समझना बात को, एक जो भी फेस अगर हम आपको दिखा दे, ठीक है, मान लेते हैं अगर हम कार्टून को ऐसे करके रखे हुए हैं तो ये फ्रंट आपको दिख रहा, ओके। अगर ये फ्रंट दिख रहा है तो इसके साथ एडजेसेंट साइड कितना होगा? देखो इसके साथ एडजेसेंट साइड कौन कौन सा और कितना सटा हुआ? देखो इसके साइड ये वाला साइड भी सट एडजेस्ट सटा हुआ है, ये वाला भी,
इधर भी, इधर भी, मतलब एक अगर साइड है तो उसके साथ एडजेसेंट साइड कितना, अगर हम फ्रंट को ले रहे हैं तो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, कौन एडजस्ट नहीं हो पाया सर, तो ठीक इसका अपोजिट है, दैट इज बैक वाला। और एक बार में नॉर्मली कितना फेस विजिबल हो सकता है, अभी मान लो डाइस है या इतना बड़ा एक कार्टून है मेरे हाथ पे, और किसी एक कॉर्नर से हम बच्चों को बोले कि खड़ा हो जाओ, बिना किसी ताम झाम के, बिना कोई अलग कुछ सोचे कि सर यहाँ मिरर लगा दिया, इधर मिरर ले लेना, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली कितना पेज दिखेगा उसको, अगर उस कॉर्नर से दिख रहा तो उसको क्या दिखेगा, उसको राइट वाला साइड दिखेगा, उसको फ्रंट दिखेगा, उसको टॉप दिखेगा। इस कॉर्नर से अगर हम किसी बच्चे को उठा दें तो उसको क्या दिखेगा, तो सर उसको फ्रंट दिखेगा, उसको टॉप दिखेगा और उसको लेफ्ट वाला साइड दिखेगा। इज इट? तो मैक्सिमम साइड विजिबल कितना होता है, मैक्सिमम बोल लो या नॉर्मली तुम ये समझ लो कि विजिबल साइड एट अ टाइम कितना होता है, तो सर 3 ही साइड होता है जो एक बार में नॉर्मली कहीं पर भी विजिबल होता है। और क्या याद रखोगे, opposite sides are not visible at the same time। एक ही समय में अपोजिट साइड कभी भी विजिबल नहीं हो सकता। हम क्या देख रहे थे, अगर उस कॉर्नर पे था तो टॉप फ्रंट राइट, टॉप का अपोजिट सर बॉटम, क्या एक साथ विजिबल होगा, नहीं होगा सर। फ्रंट का अपोजिट सर बैक, विजिबल नहीं है सर। राइट लेफ्ट, क्या बोले कि अपोजिट साइड्स आर नॉट विजिबल एट द सेम टाइम। इसी का रिवर्स भी याद रखने हैं, visible sides are not opposite to each other। जो साइड एक दूसरे का अपोजिट होगा वो कभी भी एक साथ विजिबल नहीं होगा, और अगर साइड्स विजिबल हो रहा है एक साथ तो वो लोग दोनों कभी भी अपोजिट नहीं होगा। इतना का तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसके बाद आगे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है वो समझना। डाइस होता कितने तरीके का है, अब बोले सर इसमें भी मतलब टाइप है, एकदम टाइप है। डाइस दो तरह का, एक आपका स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस एंड नॉन स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस वैसा डाइस होता है जहां पर सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज नॉट इक्वल टू 7 होता है। यहां पर एडजेसेंट साइड का सम कभी भी 7 नहीं होगा। तब इस नॉन स्टैंडर्ड साइड किसको बोलेंगे सर, यहां पर है सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब बात समझना तुम लोग, ये तो थ्योरी वाला बात है, अब थोड़ा समझो, हम फिगर से भी समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है,
देखो हम क्या बोले, जो विजिबल होगा वो अपोजिट नहीं होगा और जो अपोजिट होगा वो विजिबल नहीं होगा। देखो अगर हम विजिबल करवा ले इसको, दो डाइस से हम क्या बोले, एक बार में हमको तीन ही फेस दिखता है, तो यही तीन फेस हमको दिख रहा है, जो डॉटेड है वो अदर साइड का है। ठीक है, हम क्या माने, टॉप फ्रंट, उधर से देख रहे हो तो राइट हो जाएगा। ठीक है, टॉप फ्रंट राइट, ऐसा ही कुछ हमको डाइस में विजिबल हो पाया है। हम डाइस पे के हमको तीन विजिबल हो पा रहा है। एडजेसेंट कौन कौन है सर, सारा एक दूसरे का एडजेसेंट, तो सम करते हैं। क्या कहीं पर 7 आ रहा है क्या? 3 + 2 5, सर 7 नहीं है। 1 + 3 सर 4, 1 + 2 3, यहां पर भी नहीं है। 1 + 3 4, यहां पर भी सर 7 नहीं है, 7 से छोटा है। ओके, यहां पर 6 + 5 11, 5 + 4 9 एंड 6 + 4 10। मतलब यहां पर 7 से अधिक कम है, यहां 7 से अधिक है। इक्वल टू 7 नहीं है ना, हमको चाहिए इक्वल टू 7 नहीं है। 7 से छोटा है, 7 से बड़ा है, दैट इज द सेकेंडरी चीज। उस टाइम इक्वल टू 7 नहीं आना चाहिए। यहां पर चेक करते हैं। देखो 5 + 3 सर इट्स 8, 2 + 3 सर इट्स 5। यहां तक में हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है कि सर अभी भी ये दोनों एडजेसेंट साइड का सम अभी भी बाकी है। जब इन दोनों को हम जोड़े, कितना हो गया सर, 5 + 2 7। एक बार हो गया ना 7, तो सारा स्टैंडर्ड ही खत्म, नॉन स्टैंडर्डाइज बन जाएगी। ठीक है, यहाँ 6 + 4 सर 10, सर नॉन स्टैंडर्ड, आराम से अभी 2 और बचा हुआ है। 4 + 1 सर 5, सर नॉन स्टैंडर्ड तो है, 2 ही तरफ से भी जोड़े, अभी और एक बाकी है। देखो 6 + 1 सर 7, हो गया डाइस। एक बार 7 हो गया मतलब वो नॉन स्टैंडर्ड हो गया। मजेदार बात क्या है, यहां पर जो आप लूडो खेलते हो ना, वो है आपका स्टैंडर्डाइज। यहां पर याद रखिएगा, सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज इक्वल टू हमेशा 7 होता है। जो तुम लूडो खेलते हो ना, उसका देखोगे, अगर टॉप पर 1 है तो नीचे में 6 होगा, क्योंकि हमको कितना चाहिए अपोजिट साइड का सम, 7। अगर ऊपर में 2 है तो नीचे में 5 होगा। अगर टॉप पर 4 है तो बॉटम पर 3 है तो 4 होगा, 4 है तो 3 होगा। मतलब यहां पर सम ऑफ अपोजिट फेसेस का सम जो है वो हमेशा 7 होगा। यूं समझो, 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 5 एंड 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4 एंड 4 का अपोजिट 3। यहां पर क्या है, ठीक इसका उल्टा आ जाएगा, दैट इज सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। ये कई एक जगह आपको काम देके चला जाएगा। ठीक है, दैट इज सम ऑफ अपोजिट फेसेस इज नॉट इक्वल टू 7। अब देखो ये वाला जो डाइस है ना, अब कहीं पर लो, इंडिया के कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर चले जाओ, अब डाइस लोग हैं, आपको यही चीज मिलेगा। ये यूं समझो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये मिलता भी नहीं है। कि अगर हम ही आपको डाइस दे दे कि सर 1 का अपोजिट में हम आपको 5 दे रहे हैं, 2 का अपोजिट में 4 दे रहे हैं और 3 के अपोजिट में 5 हो जाएगा, आप नहीं लोगे इस डाइस को। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में सेट है सर 1 के अपोजिट में होता है 6, 2 के अपोजिट में 5 एंड 3 के अपोजिट में 4। ठीक है, यही हम लोग देख के बड़ा हुआ है। अगर ऐसा कुछ डाइस मिलता है ना सर कि जहां पर अपोजिट साइड का सम किसी भी एक का
अब ये नहीं हो सकता है आपके पास ऐसा डाइस मिले आपको कि 1 का अपोजिट 6 है, ठीक है, एक गड़बड़ाएगा तो दूसरा गड़बड़ाना नेचुरल है। तो यहां पर आपको मान लेते हैं 4 मिल गया, यहां 3 मिल गया, ठीक है। देखो यहां तो 7 हुआ लेकिन यहां 6 और यहां भी 6। अगर ऐसा कुछ डाइस मिलता है ना दोस्त, वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसको रख लेना, वो बहुत काम का चीज है, बाद में अपना महंगा कीमत में बेच देना, बिजनेस भी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब आता है सवाल, आओ दिखाते हैं सवाल क्या पूछता है। सवाल क्या, हम डायरेक्ट पहले केस समझो, नहीं तो सवाल पूछेंगे फिर तुम लोग जवाब भी नहीं दे पाओ। पहले केस समझो। केस 1 क्वेश्चन देता कैसे है वो भी बता देते हैं। A dice is thrown which number will appear at the top when 5 is at bottom. A dice is thrown and 2 views of the same dice given below figure, फिगर भी बना देंगे। Which number will appear at the top when 5 is at the bottom? देखो एक डाइस को फेंका गया है और उसका 2 डिफरेंट व्यू है। कहता है कि अगर बॉटम पर 5 है तो टॉप पर आएगा क्या। यहां पर इससे पहले 3 केस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहला चीज तो ये समझो कि क्या डाइस स्टैंडर्ड से सवाल देगा या नॉन स्टैंडर्ड से सवाल देगा या स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से सवाल देगा। पहला एक चीज समझो कि आपका जब भी सवाल देगा स्टैंडर्ड डाइस से नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस का डेटा फिक्स है, ठीक है। यहां पर अगर हम इस सवाल पर ही अगर हम आ जाए डायरेक्ट, तो देखो तुमको कंफ्यूज करने के लिए एक चीज मेरे लिए क्या, इनफैक्ट एग्जामिनर के लिए, मेरे लिए नहीं बोलना चाहिए, एग्जामिनर के लिए एक ही चीज इनफ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। दिखाते हैं, ठीक है, देखना बात को समझना। टू 3 5 लो 4। क्या ये डाइस स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है? देखो 8 5 7 ये तो नॉन स्टैंडर्ड है, ये 9 6 5 सर ये स्टैंडर्ड है। ये जवाब दोगे ना? जवाब ये है ही नहीं। अगर ये जवाब है तो थोड़ा इंग्लिश कमजोर है, इंग्लिश पे काम करो। सेम डाइस है सर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि डाइस एक बार स्टैंडर्ड हो जाए एक बार नॉन स्टैंडर्ड हो जाए। इसलिए आपका जो सवाल होगा ना वो हमेशा नॉन स्टैंडर्ड का होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? सवाल पूछो कि सर क्यों होगा, जवाब हम देंगे। इसलिए होगा क्योंकि सर स्टैंडर्ड डेटा का डेटा फिक्स है,
यही एक रीजन है कि स्टैंडर्ड डाई से कभी भी सवाल नहीं देगा। यहां पर क्या केस 1 में है, व्हेन वन फेस इज कॉमन। जो यहां पर सवाल है ध्यान से देखना, कौन सा नंबर दोनों में कॉमन है, तो सर 5 कॉमन है। यही चीज है कि व्हेन वन फेस इज कॉमन, ठीक है। अरे जो नंबर है वो फेस पे अपीयर हो रहा है ना, तुम्हारा फेस नहीं रहा बच्चा, डाइस का फेस, ठीक है। व्हेन वन फेस इज कॉमन, तब क्या होगा, क्या होगा, आंसर लाएंगे हम लोग, और क्या होगा सर। आप पढ़ा रहे तो हम लोग का टेंशन है, होना भी नहीं चाहिए, आंसर क्लास ले रहे हैं। क्या था यहाँ पर 5 था, यहाँ 2 था, और यहाँ आई थिंक 1 या 3 होना चाहिए, कुछ तो एक फिर को देख लेते। चलो तुम ही लोग का उसी सवाल करवा देते हैं। 3, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। देखो 5 दोनों जगह फ्रंट पे लाइक किया है, हाँ सर किया है। तो एक काम करो, इस डाइस का पहले डेटा लिख लेते हैं। 5 देखो, या तो क्लॉकवाइज चलो या तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, लेकिन मेक श्योर एक बार अगर आप क्लॉकवाइज गए तो उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते हैं। तो 5 के बाद यहां मिला 2 और इसके बाद मिला हमको 3, ठीक है। यहां भी 5 का अपीयरेंस ठीक है, तो 5 के बाद यहां मिला 1, तो 2 के नीचे लिखो 1। सर 3 के नीचे मिला 4, यहां क्या मिलेगा सर 5 1 2 3 4 5 बच गया 6। तो सर ये डाइस नॉन स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड है, यहाँ एक बार 7 मिला ना अपोजिट फेस। देखो मजेदार चीज क्या है वो समझना, 5 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। अब यहाँ पे सवाल उसी तरीके से देगा, a dice has been thrown and 2 different view of the same dice has been given, which number will appear at the top, ठीक है, when 2 is at the bottom, आंसर क्या होगा 1। सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम डेटा। अब कहता है which number will appear at the front when 6 is at the front, पूछा ना, तो when 6 is at the back। अगर 6 बैक पे है तो उसका फ्रंट पे क्या अपेयर करेगा सर 5। अल्टीमेट वो आपसे अपोजिट पूछता है। अब यहाँ पे एक क्रॉस क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर ये तो आप यहाँ पर ऐसा बता दिए कि सर जहां पर मेरा अपीयरेंस ही सेम है, लेकिन आप कुछ और एग्जाम्पल भी बताइए। हम हैं उसके लिए, टेंशन मत लो। तुम जो नहीं पूछोगे वो भी हम बताएंगे, क्योंकि हम है ही ऐसे। देखो अब एक काम कर लेते हैं, 5 2 6 5 1 3, कुछ ऐसा डाइस ले लेते हैं। क्या सर ये डाइस स्टैंडर्ड है नॉन स्टैंडर्ड है? अरे 5 2 7 हो गया ना एक बार, डाइस नॉन स्टैंडर्ड है सर। अब क्या करें, देखो सर अब भी हम 5 कॉमन रखे, लेकिन इस बार हम अपीयरेंस ही अलग अलग कर दिए। तो काम करो ना, किसी एक डाइस को पकड़ करके चल दो। यहाँ 5 के बाद 2, 2 के बाद 6, यहाँ 5 छोड़ दो 5 को, 5 के बाद 1, तो 2 के नीचे में लिखो 1, ठीक है। 1 के बाद 3, बचा हुआ नंबर सर 1 2 3 4 गायब है सर, आ गया सर? हाँ सर, यहाँ पर समझना बात को, 5 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 1 एंड 3 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 6। अब सेकंड जो तुम्हारा देगा वो क्या देगा वो समझो। व्हेन केस 2 जो है, व्हेन टू फेसेस आर कॉमन। अब 2 फेस कॉमन हो जाएगा, तो चलो कुछ ऐसा फिगर बना लेते हैं हम लोग भी।
क्या कॉमन है सर? 2 6 2 6, अपीयरेंस भी सेम रखे हैं, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 4। जो बचा दैट इज जो अनकॉमन है। यहां से सवाल जनरली यही रहता है, when a dice is thrown and 2 view of the different dice has been of the same dice has been given, which number will appear at the top when 4 is at the bottom? तो अगर 4 है तो उसके बॉटम पर क्या आएगा सर? तो सर इसके बॉटम पर आएगा 1। अगर मान लेते हैं मेरे से कोई खराब एग्जामिनर सवाल ले रहा है और वो पूछता है कि 2 के अपोजिट पे कौन होगा, तब क्या होगा वो समझो। 2 का अपोजिट कौन होगा? 1 2 3 4 5 या 6, इसी में से कोई एक नंबर होगा। हम क्या बोले थे, जो एक साथ अपीयर होगा वो अपोजिट नहीं हो सकता, और अगर अपोजिट होगा तो एक साथ कभी भी अपीयर नहीं होगा। तो 2 के साथ जो जो विजिबल है वो कभी इसका अपोजिट नहीं है। 1 6 उड़ा दो, 1 6, और इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता है। 4 6, तो 6 तो पहले ही कट गया है, तो 4 भी कट गया, 6 तो पहले से कटा हुआ है। 2 खुद का भी अपोजिट नहीं हो सकता है, और चूंकि डाइस नॉन स्टैंडर्ड है, तो 2 का अपोजिट 5 भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? बचा हुआ नंबर क्या दिख रहा है आपको? सर हमको बचा हुआ नंबर दिख रहा है 3। तो 2 का अपोजिट क्या होगा? 3। जनरली ये सवाल पूछता नहीं है। हम क्या बोले, अगर मेरे जैसा कोई खराब आदमी एग्जामिनर ले रहा है तो वो जरूर पूछेगा इस तरह का सवाल, क्योंकि सर ये रटा पढ़ाई है, कोई भी पढ़ा देगा। मजा तो इस तरह के सवाल में है जो अभी भी मार्केट में नहीं आया है। अब क्या लगता है, 1 3 फेस इज कॉमन? अरे बच्चा, इफ द 3 फेसेस आर कॉमन, तो ये बताओ कि क्या वो 2 डिफरेंट व्यू होगा? नहीं सर, डिफरेंट व्यू नहीं है, वो सेम व्यू है। तो तीसरा जो केस है वो ऐसा है कि when no faces कॉमन, ठीक है, कोई भी फेस कॉमन नहीं है। ठीक है, कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं कॉमन है सर। इस तरह के सवाल में कैसे बनेगा वो समझो। यहां पर जो डेटा पूछेगा, यहां मान लेते हैं 4 का अपोजिट पूछा है, कौन सा नंबर है? तरीका सर वही है, यहां ऑप्शन खेलता है बहुत अच्छा। 4 का अपोजिट कौन होगा? इसी में से कोई एक नंबर होना चाहिए। 2 और 3 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सर इसके साथ अपीयर कर रहा है। 4 खुद का भी अपोजिट नहीं होगा। तो अब बचा 1 5 6। ऑप्शन देखो, मान लेते हैं आपको एग्जामिनर ऑप्शन दिया है 4 का ही अपोजिट पूछ रहा है, 4 भी ऑप्शन में दे दिया। यही 4 डेटा है आपके पास। पूछा है, क्वेश्चन यही है कि सर इस व्यू से ये बताइए इन चारों में से 4 का अपोजिट कौन है? सर 2 और 3 तो अपीयर हो रहा है, 4 खुद का भी अपोजिट नहीं हुआ, तो इस केस में बनेगा आंसर 5। अब मान लेते हैं हम ऑप्शन चेंज कर देते हैं। देखो अपोजिट आया कौन कौन? सर या तो 1 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा। 5 कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, 6 कंफर्म नहीं बोल सकते, 2 तो नहीं होगा सर, ये हम जानते हैं कि ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, यहाँ एक ऑप्शन दिया है आइदर 5 और 6, या तो 5 या तो 6। ऑप्शन में है आइदर और, लगा दो। अब अगर मान लेते हैं
एग्जामिनर फिर क्या बोले, इतना घटिया सवाल सिर्फ जैन सर ही पूछ सकते हैं। अब तो ऑप्शन में जितना आ रहा था 1, 5, 6 हम तीनों को इंक्लूड कर दिया। चौथा ऑप्शन क्या किए, आइदर 1, 2, 3 और आइदर ए, बी और सी। अब सबसे अच्छा 1, 6, 5 एंड यहां पर एक है ऑप्शन सी एंड डी, दैट इज कैन नॉट डिटरमाइन। अब किसको लगाओगे सर, 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है। सर झगड़ा लग जाएगा। क्यों झगड़ा लगेगा, क्योंकि सर आप कंफर्म नहीं कि कौन सा अपोजिट है, बस इतना पता है कि इन तीनों में से कोई तो एक अपोजिट है। तीनों ऑप्शन में है, आइदर और भी नहीं है, उस केस में लग जाएगा ऑप्शन आइदर और का। इस तरह में एग्जामिनर जो है ना ऑप्शन बेस्ड पे खेलता है। सर यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर मिनिमम कितना व्यू देगा, तो सर मिनिमम 2 व्यू देगा। सर मैक्सिमम वो 4 से 5 व्यू देगा। ठीक है, आपका ये तरीका होना चाहिए, ये अप्रोच होना चाहिए कि सर आप जहां से मैक्सिमम निकाल सकते हो कि कितना फेस कॉमन है, वहां से चले जाओ। इस सवाल का क्या था हमारा आंसर, 5, 2, 3, 5 के बाद 2, 2 के बाद 3। एक काम करते हैं, मजा नहीं आया, इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलने का मन कर रहा है मेरा। सर 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, हम देखना चाहते हैं कि क्या मेरा आंसर गलत आता है या सेम आता है। सर यहाँ 5 के बाद 4, इसके बाद 1, बचा हुआ नंबर 6। साइक्लिक अगर चले हम या क्लॉकवाइज चले तो यहाँ 5 के बाद 2, 2 के बाद 1। ठीक है सर, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, बचा हुआ नंबर 6। यहाँ 5 का अपोजिट 6, यहाँ भी 5 का अपोजिट 6। यहाँ सर 2 का अपोजिट 1, यहाँ भी सर 2 का अपोजिट 1। सर यहाँ 3 का अपोजिट 4, सर यहाँ भी 3 का अपोजिट 4। सर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाओ, आंसर विल नॉट डिफर एट एनी कॉस्ट, लेकिन मेक श्योर कि एक बार आप क्लॉकवाइज गए तो आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं जा सकते, और एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्लॉकवाइज नहीं जा सकते। क्या पूछा है, विच नंबर विल अपीयर एट द टॉप व्हेन 5 इज एट द बॉटम। अरे 5 बॉटम है तो यहां पर कौन अपीयर करेगा, सर 6। ठीक है, यही सवाल रहता कि ये बताइए कि अगर बॉटम पर 4 है तो टॉप पर कौन है, सर तो टॉप पर 3 है, अपोजिट ही ना अपीयर होगा जी। अगर कहता है कि अगर फ्रंट पे 1 है तो बैक पर कौन होगा, सर बैक पर 2 होगा। ठीक है, अभी देखो डाइस का और एक टाइप है, दैट इज द ओपन डाइस एंड द क्लोज डाइस। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो चलो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।